नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के प्रथम अध्याय जय सूर्य भारती का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित माँ सरस्वती को समर्पित यह एक प्रार्थना का गीत है जो अत्यंत सरल और रसयुक्त है। वसंत बहार राग में निबद्ध मधुत छंदा नाम के ग्रंथ में सर्वप्रथम 1966 में यह संकलित किया गया था। आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत प्रचारित और प्रसारित गीत रहा है। प्रथम गद्यांश से हम शुरू करते हुए, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम, नाद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। जय जय हे भगवती सुर भारती। सुर भारती का मतलब हो गया शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, शब्दों की अधिष्ठात्री देवी। यहाँ कवि कहते हैं कि जय जय हे भगवती सुर भारती, हे देवी शब्द की अधिकारिणी देवी, तुम्हारी सदैव विजय हो, तुम्हारी सदैव जय हो। तव चरणों प्रणमामः, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नाद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्मयी का मतलब होता है शब्द ब्रह्म युक्त, शब्द ब्रह्म से युक्त। ये प्राचीन भारतीय आख्यानों में शब्द को ब्रह्म के तुल्य बताया गया है, वहीं से इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है नाद ब्रह्मयी यानी शब्द ब्रह्म युक्त। और वागीश्वरी का मतलब होता है वाणी की देवी, वाणी की स्वामिनी। शरणम का मतलब होता है आश्रय में। तो नाद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। कवि यहाँ कहते हैं कि हे शब्द ब्रह्मयी वाणी की देवी, हम तुम्हारे शरण में जाते हैं, हम तुम्हारे आश्रय में जाते हैं। तो प्रथम इस गद्यांश में हमने देखा कि कवि जो है माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आप हमें आश्रय दें और हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। दूसरे गद्यांश में हम देखेंगे, तवमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या, हे देवी तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो, शरण्या आश्रय प्रदान करने वाली। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन तीनों लोकों में, धन्या धन्य हो, श्रेष्ठ हो। हे देवी तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवता, देवताओं और मुनियों द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है, अर्थात सभी द्वारा आप पूजनीय हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। नवरस मधुरा, हमारे भारतीय आख्यानों में 9 प्रकार के रसों का वर्णन आता है। तो श्रृंगार आदि 9 काव्य के जो रस हैं उनसे आप मधुर हैं, उनका माधुर्य आप में समाहित है। कविता मुखरा, कविताओं के माध्यम से आप मुखर हैं, कविताओं के माध्यम से आप व्यक्त होने वाली हैं। स्मित रुचि, आपकी रुचि जो है, आपकी जो स्मित है यानी मुस्कान, मंद मंद मुस्कान जो है वो रुचि कारक है, मधुर है। रुचिरा भरणा, रुचिरा भरणा यानी रुचिर प्लस आभरणा, यानी आपके जो आभूषण हैं वो अत्यंत सुंदर हैं, रुचिर हैं। तो हमने इस गद्यांश के अंदर देखा कि कवि कहते हैं कि हे देवी सुर भारती, आप जो हैं वो सभी को आश्रय देने वाली, सहारा देने वाली हैं। आप त्रिभुवन धन्य हैं, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। सुर और मुनि द्वारा आपके चरणों की वंदना की जाती है और 9 काव्य रसों से आप मधुर हैं, सुमधुर हैं। और कविताओं के द्वारा आपकी अभिव्यक्ति की जाती है, कविताओं के द्वारा आप मुखर हैं, आपकी मुस्कान जो है वो रुचिपूर्वक है,
अत्यंत मधुर है और आपके आभूषण यानी आभरण जो हैं वह अत्यंत सुंदर हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं। तीसरा पद्यांश देखते हैं। आसी ना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। आसीना भव मानस हंसे, आसीना का मतलब अवस्थित होना, विराजना। मानस हंसे का एक तात्पर्य है मानसरोवर के हंस पर और एक तात्पर्य है मनुष्य के हृदय रूपी हंस पर। कुंद का तात्पर्य है चमेली का फूल, तुहिन बर्फ, शशि का तात्पर्य है चंद्रमा और ध्वले यानी श्वेत, शुभ्र। तो कवि कहते हैं कि माँ सुर भारती जो कुंद तुहिन शशि की भांति धवल है, यानी चमेली के फूल, बर्फ और चंद्रमा की भांति शुभ्र है, श्वेत है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे मन रूपी हंस में विराजित हो, मेरे हृदय में अवस्थित हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। हर का मतलब हरना, दूर करना, और जड़ताम का मतलब अज्ञानता। कुरु बोधि विकासम, बोधि का मतलब ज्ञान, विकासम का मतलब है विकसित करना। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज का मतलब होता है श्वेत पंकज, श्वेत कमल जिसे पुंडरीक कहते हैं। तनु विमले, जिनका शरीर जो है निर्मल है, तनु विमले। कवि यहाँ कहते हैं कि हे श्वेत पंकज या श्वेत कमल या पुंडरीक के जैसे निर्मल शरीर वाली है सुर भारती, आप मेरी जड़ता, मेरी अज्ञानता को हर लें और मेरे बुद्धि का, मेरे ज्ञान का विकास कर दें। तो यहाँ हमने तीसरे गद्यांश में देखा कि कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, हे चमेली के फूल, बर्फ, चंद्रमा आदि की तरह श्वेत शुभ्र रंग वाली माँ, आप मेरे मन रूपी हृदय में अवस्थित हों, मेरे हृदय रूपी हंस पर आप विराजित हों और मुझे कृतज्ञ कर दें और मेरी सारी जड़ता को आप हर लें। हे पुंडरीक के समान निर्मल शरीर वाली, आप मेरी सारी अज्ञानता को हर लें और मेरे बुद्धि का, मेरे ज्ञान का विकास कर दें, मेरे ज्ञान का विस्तार कर दें। अंतिम और चौथे गद्यांश में हम देखते हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तानो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामयी का तात्पर्य ललित कलाओं से युक्त, नृत्य, संगीत आदि ये सभी ललित कलाएं हैं, मधुर कलाएं हैं। ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान की विभा, ज्ञान की चमक से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। कवि कहते हैं कि हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से, ज्ञान के प्रकाश से युक्त वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माँ। मतिरास्तानो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। मतिरास्तानो, मति, मति का तात्पर्य है बुद्धि। आस्ताम का तात्पर्य होता है लगी रहे, संलग्न रहे, और नो यानी न का तात्पर्य है अस्माकम, हमारी। तो हमारी बुद्धि जो है, मतिरास्तानो, हमारी बुद्धि लगी रहे, तव पद कमले, तुम्हारे पद कमलों में, यानी आपके, हे माँ, हमारी जो बुद्धि है वो आपके चरण कमलों में लगी रहे। ऐ कुंठा विषहारिणी, कुंठा विषहारिणी यानी कुंठा रूपी विष, कुंठा रूपी हलाहल का हरण करने वाली, दूर करने वाली, हर लेने वाली। कुंठा या हलाहलम विनाशिनी यानी कुंठा रूपी जहर को नष्ट करने वाली। तो इस अंतिम पद्यांश में, गद्यांश में हमने देखा कि कवि कहते हैं कि हे नृत्य, संगीत आदि विभिन्न ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली माता, हे कुंठा के जहर को दूर कर देने वाली माता,
हमारी बुद्धि जो है मतिरास्तानो, हमारी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में रहे, अर्थात आपका मैं चरण सेवक हमेशा सदैव बना रहूं।